आदरणीय बात है आणि जे लग्न आहे ते आदरणीय और गोष्ट वो लाइफ लॉन्ग तक है। आणि ती शेवटच्या जब श्वासापर्यंत आहे. तक स्त्री और पुरुष जिंदा है तब तक क्या है, शादी में भी बंधे हुए रहते हैं। आणि जोपर्यंत स्त्री आणि पुरुष जिवंत आहेत तोपर्यंत ती लोक लग्नामध्ये बांधलेली इसलिए आहेत. विवाह के पश्चात उन्हें पछतावा न हो, आणि लग्नाच्या नंतर त्यांना पछतावा होऊ नये. इसीलिए एंगेजमेंट के और शादी के काल तक उन्हें समय दिया जाता है कि वो एक दूसरे को क्या कर सके, उनको एक्सेप्टेबल यानी ग्रहणीय हो और जैसे हैं वैसे एक दूसरे के रूप में साँचे ढाले जाए, इसलिए उनको ये समय दिया जाता है। आणि एंगेजमेंट पासून जे लग्नापर्यंत त्यांना वेळ देण्यात येते की त्यांनी एकमेकांसाठी तयार व्हावं. हाँ, शादी के लिए वो तैयार हो जाए, लग्नासाठी त्यांनी तयार व्हावं. अपने आप को, क्योंकि माइंड तैयार होना, फिजिकली तो तैयार होना और स्पिरिचुअली भी तैयार होना, आणि मानसिक रीतीने तयार होणं, शारीरिक रीतीने तयार होणं आणि आत्मिक रीतीने पण तयार होणं. इसीलिए एंगेजमेंट पहले किया जाता आणि है। म्हणून एंगेजमेंट पहिले करणे. हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी क्या किया है, एंगेजमेंट तुम्हारा किया है यीशु मसीह के साथ। आणि इथे पौल म्हणत आहे की मी तुमचा साखरपुडा केलेला आहे ख्रिस्ताबरोबर. अगर देखा गया तो आज हम सब लोग का एंगेजमेंट हो चुका है मसीह के साथ, आणि आज पाहण्यात आलं तर आपल्या सगळ्यांचं एंगेजमेंट झालेलं आहे और ख्रिस्ताबरोबर. हमारा एंगेजमेंट कौन लगाता है, प्रभु का दास। आणि आपलं एंगेजमेंट कोण लावतं, देवाचा हम दास. देखते हैं पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी बात लगाई है, मैंने तुम्हारी बात लगाई, यानी प्रभु का दास क्या करता है, एंगेजमेंट लगाता आणि है। आपण इथे पाहतो की पौल म्हणत आहे की मी तुमची बातचीत केलेली आहे ख्रिस्ताबरोबर, म्हणजे देवाचा दास एंगेजमेंट मैंने लावतो. तुम्हारी सगाई लगा दी है मसीह के साथ। आणि मी तुमचा साखरपुडा केला आहे ख्रिस्ताबरोबर. अभी जैसे हम मसीह आने तक हम अब अपने आप को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं आणि आता ख्रिस्त येईपर्यंत आपण स्वतःला तयार करत आहोत यीशु के लिए। येशूसाठी. तो हम मसीह आने तक इंतजार कर रहे हैं विवाह होने के लिए। हम मसीह के साथ हमारा विवाह होने वाला है आणि ख्रिस्ताबरोबर आपला विवाह होणार आहे म्हणून आज आपण वाट पाहत आहोत और त्याची. हम इंतजार करते करते अपने आप को बना भी रहे हैं। आणि वाट पाहता पाहता आपण स्वतःला बनवतोय हम मसीह के लिए तैयार कर रहे आणि हैं, ख्रिस्तासाठी स्वतःला तयार करतोय. मसीह को सुटेबल ऐसा अपने आप को तैयार कर रहे आणि हैं। ख्रिस्ताला शोभा देईल अशा रीतीने आपण स्वतःला तयार तो करतो. हमारा मसीह पवित्र है, आणि आपला ख्रिस्त पवित्र आहे. इसलिए हम अपने आप को पवित्रताई में लेके जा रहे, पवित्र बना रहे हैं। आणि म्हणून आपण स्वतःला पवित्रताईमध्ये घेऊन चाललोय, स्वतःला पवित्र बनवतोय. मसीह को स्तुति आराधना अच्छी लगती है, उसको भक्ति अच्छी लगती है, आणि ख्रिस्ताला स्तुती उपासना चांगली वाटते, त्याला भक्ती चांगली वाटते. इसलिए हम भी यहाँ जब तक मसीह के पास हम पहुँचते नहीं, हमारी विवाह की योजना होती नहीं, तब तक हम भक्ति करते रहते हैं। मग आपण जोपर्यंत इकडे पोहोचत नाही, आपला विवाह देवाबरोबर होत नाही, तोपर्यंत आपण इथे देवाची भक्ती करत आहोत. हम हमारे होने वाले विवाह पति से यानी परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के लिए हम उसका रात दिन पुस्तक पढ़ते हैं। आणि आपण आपल्या होणाऱ्या नवऱ्याला ओळखण्यासाठी, म्हणजे ख्रिस्ताला ओळखण्यासाठी रात्रंदिवस आपण त्याचं बायबल हम वाचतो. बाइबल ढूंढ ढूंढ कर उसमें से पढ़कर हम मसीह को जानते हैं। आणि बायबलमध्ये शोधून शोधून आपण ख्रिस्ताला ओळखू लागतो. अभी अगर आप में से कोई नए होंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मसीह यानी यीशु मसीह आणि तुम्ही जर तुमच्यामध्ये जर कोणी नवीन असेल तर त्यांना सांगू इच्छिते की ख्रिस्त म्हणजे येशू ख्रिस्त, परमेश्वर का पुत्र, देवाचा मुलगा. परमेश्वर आत्मा है देव आत्मा आहे और वो स्वर्ग में रहता आणि है। तो स्वर्गात राहतो. सारी सृष्टि उसने बनाई है, संपूर्ण सृष्टी त्याने बनवलेली आहे सारी सृष्टि का वो करता है, आणि संपूर्ण सृष्टीचा तो निर्माण उसे करता. किसी ने नहीं बनाया। त्याला कोणीच नाही बनवलं. परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, आणि देवाला कोणीही बनवू नाही शकत. इसलिए वो परमेश्वर है। आणि म्हणून तो देव आहे. परमेश्वर ने सब कुछ आणि बनाया। देवाने सगळं काही बनवलं. वो परमेश्वर ने मानव जाति को बनाने के बाद त्या देवाने मानव जातीला बनवल्याच्या इंसान ने पाप करने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। आणि माणसाने पाप केल्यामुळे तो देवापासून दूर झाला. इसीलिए उसी मनुष्य जो परमेश्वर से दूर हो गया म्हणून तोच माणूस जो देवापासून लांब झाला और मृत्यु से निकल जाती आणि है, मृत्यू त्याला गिळत होती, नरक लेके जा रहे त्याला नरकात हैं, घेऊन उसे जात होती. वापस अपने पास लाने के लिए आणि त्याला पुन्हा स्वतःजवळ आणण्यासाठी परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे आणि दिया, देवाने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, यीशु मसीह को दे दिया। येशू ख्रिस्ताला देऊन टाकला. यीशु स्वर्ग छोड़कर कुंवारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर आया, आणि येशू ख्रिस्त स्वर्ग सोडून कुंवारी मरियमच्या दारी या पृथ्वीवरती तो आला हमारे लिए पवित्रताई में जिया। आणि आपल्यासाठी तो पवित्रताईमध्ये जगला. उसने अंदर को आंखें दिया, आणि त्याने अंधाऱ्यांना डोळे दिले, लंगड़ों को चलने की शक्ति दिया, लंगड्यांना चालण्याची शक्ती दिली, गूंगे को बोलने की शक्ति दिया, गुंग्यांना बोलण्याची शक्ती ऐसे दिली, बड़े चिन्ह चमत्कार किए, मरे हुए को जिलाया आणि मेलेल्यांना जिवंत केलं. और वो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, आणि तो वधस्तंभावरती आपल्यासाठी मारला गेला, हमारे लिए गाड़ा गया, आपल्यासाठी गाळला तीसरे गेला. दिन जी उठकर तिसऱ्या दिवशी जिवंत हो वो स्वर्ग गया है वो स्वर्गात गेला. और वो यीशु मसीह वापस आने वाला आणि है तोच येशू ख्रिस्त पुन्हा येणार हमें लेके जाने के आणि लिए। आपल्याला घेऊन जाणार. इसीलिए हमें तैयार होना आणि है। म्हणून आपल्याला तयार तो व्हायचं. एंगेजमेंट का अर्थ है विवाह के पूर्व अपने आप को तैयार करना। आणि एंगेजमेंटचा अर्थ आहे की विवाहाच्या अगोदर स्वतःला तयार करणं. आज वर्ल्ड की और
और रजनी का एंगेजमेंट है। आणि आज वॉल्टर जिजूची आणि रजनीताईची एंगेजमेंट आहे आज वो लोग विवाह होने तक वो लोग अपने आप को तैयार करेंगे, आणि आज ती लोक विवाह होईपर्यंत स्वतःला तयार करतात एक दूसरे से प्रतिज्ञा करेंगे। आणि एकमेकांशी प्रतिज्ञा करतात। क्या प्रतिज्ञा करेंगे? काय प्रतिज्ञा करतील? जैसे परमेश्वर ने इस्राएल के साथ और हमारे साथ प्रतिज्ञा किया। आज जसं देवाने इस्रायल बरोबर आणि आपल्या बरोबर एक करार केला। हम पढ़ेंगे उस वचन को, वाचूया त्या हम वचनात। निकालेंगे होशे होशे अध्याय 2 अध्याय 2 उसका 19-20। 19 आणि 20। होशे अध्याय 2 अध्याय 2 उसका 19 और 20। त्याचे 19 आणि 20। होशे चैप्टर 2 होशे अध्याय 2 वर्स 19 and 20। त्याचे 19 आणि 20। हाँ, पढ़ेंगे। मी तुला सर्व काळासाठी आपली वागदत्त असे करेन। हाँ, हम प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हमेशा के लिए तुझे अपना बनाए रखूंगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है इस्राएल के साथ। इस्राएल ही उसकी होने वाली वधू है, जैसे आज हम सब यीशु के होने वाली वधू है, वैसे यीशु आज कलीसिया से और परमेश्वर इस्राएल के साथ क्या प्रतिज्ञा करता है? फिर से पढ़ो। मी तुला सर्व काळासाठी आपली वागदत्त असे करेन। हमेशा के लिए तुझे अपना बनाए रखूंगा। तो आज जब एंगेजमेंट के समय पर पुरुष ये बात प्रतिज्ञा लेता है, क्या प्रतिज्ञा लेता है? कि मैं हमेशा के लिए, हाँ थोड़े समय के लिए नहीं, शादी किया छोड़ दिया, एंगेजमेंट किया तोड़ दिया, नहीं। जब आप एंगेजमेंट करते हो तो उसे तोड़ नहीं सकते, आणि जेव्हा तुम्ही एंगेजमेंट करता तेव्हा तुम्ही ते तोडू नाही शकत, क्योंकि एंगेजमेंट के समय पर जो एंगेजमेंट जिसका हो रहा है वो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम क्या करेंगे? सदा काल के लिए तू जैसा है वैसा मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ कहते हैं, एक दूसरे को देखकर कहते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा के लिए तुझे स्वीकार करेंगे, बीच में तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। आणि एंगेजमेंट करताना ती लोक एकमेकांशी करार करतात की आम्ही सदैव एकमेकांबरोबर बंधुत्वामध्ये साथ नाही सोडणार। इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है प्रिय, आणि या जगामध्ये कोणीही परिपूर्ण नाहीये, कोई भी नहीं। कोणीच नाही। कोई खड़ा होकर बोलेगा नहीं मैं परफेक्ट हूँ। आणि कोणी उभा राहून बोलू शकत नाही की मी सिर्फ परिपूर्ण एक आहे। ही है जो परफेक्ट है। फक्त एकच आहे जो परिपूर्ण आहे। कौन है? कोण आहे? यीशु मसीह। येशू ख्रिस्त। सिर्फ वही परफेक्ट है, फक्त तोच परिपूर्ण आहे, वही सिद्ध है, आणि तोच सिद्ध आहे, वही योग्य है। आणि तोच योग्य आहे। जब एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ा गया, आणि जेव्हा एका व्यभिचारी स्त्रीला पकडण्यात आलं, हाँ, और उनके नियम के अनुसार, इस्राएली नियम के अनुसार अगर व्यभिचार में कोई पकड़ा गया तो वो स्त्री और पुरुष को मार देना चाहिए। आणि इस्रायली नियमानुसार असं आहे की जर कोणी व्यभिचार स्त्री आणि पुरुष जर व्यभिचारामध्ये पकडण्यात आले तर त्या दोघांना मारून टाकायचं, दोनों को मारना है, आणि दोघांनाही ऐसा मारून नियम है। आणि असा जो नियम आहे। इसलिए इस्राएली लोगों ने क्या किया? आणि म्हणून इस्रायल लोकांनी काय केलं? व्यभिचार करते समय एक स्त्री और पुरुष को पकड़ा, आणि व्यभिचार करताना एका स्त्री आणि पुरुषाला पकडलं, पुरुष को छोड़ दिया, पुरुषाला सोडून स्त्री दिलं, को मार के स्त्रीला मारलं, कहा उसको यीशु के पास लेकर तिला आए। येशूजवळ आणलं। अब उनके नियम शास्त्र में क्या था? पत्थरवाह करके मारना है। आणि त्यांच्या नियमशास्त्रामध्ये होतं की धोंडमार करून मारून टाकायचं, क्या कहता है? पत्थरवाह कर। दगडमार करायचं। सब अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थर लेकर आए थे। आणि सगळ्यांनी आपापल्या हातामध्ये मोठी मोठी दगडं घेऊन आले। यीशु से कहा येशूने म्हणाले, कि पवित्र शास्त्र में कहा है पवित्र शास्त्रात असं लिहिलेलं आहे कि जो भी व्यभिचार में पकड़ा गया उसे मार देना आणि चाहिए। जो कोणी व्यभिचारामध्ये पकडण्यात येतो त्याला मारून टाकायचं। तो ये तू क्या कहता है? मग तू काय म्हणतो? ऐसे करके इस्राएलियों ने, जो शास्त्री फरीसी वहाँ उस समय जो लोग थे, उन्होंने यीशु को पूछा। आणि अशा यीशु ने कहा येशू म्हणाला, तुमने जिसमें पाप नहीं किया आणि तुमच्यामधून ज्यांनी पाप नाही केलं वही पहला पत्थर मारे। त्याने पहिला दगड मारावा। और वो नीचे बैठकर लिखने लगा। आणि तो खाली बसून लिहू लागला। सबको अपने अपने पाप याद आने लगे, सगळ्यांना आपापली पाप आठवू लागली। सबने पत्थर डालकर चले गए। सगळेजण दगड टाकले आणि ते वो निघून स्त्री वहाँ अकेली थी। आणि तिसरी तिकडे एकटी होते। यीशु ने पूछा, हे स्त्री तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? आणि येशूने तिला विचारलं, हे स्त्री तुला कोणी दगड नाही मारला? उसने कहा किसी ने नहीं मारा। ती म्हणाली, कोणीच नाही मारला। वहाँ एक ही व्यक्ति था जिसने पाप नहीं किया, आणि तिथे एकच व्यक्ती होता ज्याने पाप सिद्ध केलं, था, तो सिद्ध होता, योग्य था, तो योग्य वो होता, है यीशु। तो आहे आपला इसलिए येशू। यीशु ने कहा, म्हणून येशू म्हणाला, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मी मारता। पण तुला दगड नाही मारत। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ एक ही है जो योग्य है, सिद्ध है, परिपूर्ण है, परफेक्ट है। आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की तो एकच आहे जो सिद्ध आहे, योग्य आहे, परिपूर्ण आहे, पवित्र आहे। इसीलिए प्रियो, बाद में अगर हम एंगेजमेंट के बाद
अगर कुछ अनबन हो जाती तो हम तोड़ देते हैं, तो एंगेजमेंट कभी भी हम नहीं तोड़ सकते। आणि एंगेजमेंट झाल्याच्या नंतर आपल्यामध्ये काहीतरी अनबन होते आणि नंतर ती आपण तोडून टाकतो, पण असं आपण नाही तोडू क्योंकि शकत. एंगेजमेंट में दोनों करार करते हैं. क्या करार करते हैं? आने वाले दिनों में मैं तुझे अपनी बनाए रखूंगा. वो भी कब तक? मराठीत काय लिहिलंय? सर्व काळ. हिंदी में क्या लिखा है? सदा के लिए. थोड़े समय के लिए क्या नहीं, सदा के लिए. हाँ, फॉर एवर, जब तक लाइफ है. ऑल्टर का, रजनी का, एक दूसरे को सदा के लिए बनाए रखना है. आपको मालूम है, हम लोग स्कूल में गए, आप लोग सब लोग स्कूल गए हैं? गए? स्कूल में हम लोग प्रतिज्ञा लेते थे ऐसी. कोई स्कूल में ऐसी, हमारे स्कूल में ऐसी थी, कोई स्कूल में ऐसी है. इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे कॉन्वेंट में तो ऐसे लेने को देते. मराठी मीडियम या दूसरे कोई भाषा की भाषा में तो हम ऐसे लेते थे. भारत माझा, सर्व भारतीय है ना, मी माझ्या भारताची खूब प्रेम करे, है ना. हम प्रतिज्ञा लेते थे ना. और अभी हम भारत देश को छोड़ा है क्या? हम भारत देश से गद्दारी करते हैं क्या? हम भारत देश को नफरत करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने बचपन से लेके बड़े तक हमने प्रतिज्ञा की, हम हमारे भारत देश को अपना देश कहते हैं. अपना, इसलिए हम भारत देश को प्यार करते हैं. आणि आपण भारत देशाला स्वतःचा देश म्हणतो म्हणून आपण भारत देशावर प्रेम करतो और उसको अपना बना के रखा है. आणि त्याला स्वतःचं बनवून ठेवलं. हम गद्दारी करते हैं क्या? आणि आपण त्याच्यावर गद्दारी करतो का? नहीं ना. फेथफुल रहते हैं ना भारत देश के साथ. थोड़ा बहुत हम कचरा इधर उधर डाले वो मत छोड़ो, लेकिन हम आतंकवादी बनते हैं क्या? आणि आपण आतंकवादी बनतो का? दूसरे देश के साथ जाकर हमारे भारत के कुछ सीक्रेट बताते हैं क्या? आणि दुसऱ्या देशामध्ये जाऊन आपल्या भारत देशाची काही सिक्रेट गोष्टी सांगतो का? हाँ, तो हम भारतीय वफादार लोग हैं. आणि आपण भारतीय लोक ईमानदार लोक आहोत. तो समझा? आपको मालूम पड़ गया प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? आणि तुम्हाला माहित पडलं प्रतिज्ञेचा अर्थ काय आहे? क्या लिखा है वहाँ पर? काय लिहिलेलं आहे तिकडे? वहाँ पर लिखा है, फिर से पढ़ो. अभी होशे अध्याय का फिर से. परमेश्वर कहता है, मी तुला सर्व काळासाठी आपली वाग्दत्त असे करेन. मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री बनाकर प्रतिज्ञा करता हूँ. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुझे सदा के लिए अपनी बनाऊंगा. और नीतीने व न्यायाने. क्या प्रतिज्ञा करता है? नीति से. नीति यानी धर्म से. जो एक पुरुष ने स्त्री के साथ रहना चाहिए कि वो निर्बल है, कमजोर है, मुझे उससे प्यार से रहना चाहिए. हार्ड रीति से, कर्कश रीति से उससे बात नहीं करना चाहिए. क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप स्त्रियों से अगर काम कराना चाहते हो ना, आप प्रेम से बात करो. देखो कितने फटाफट करें. आणि स्त्रियांकडून जर तुम्हाला काम करून घ्यायचं तर तुम्ही त्यांच्याशी प्रेमाने बोला, बघा ती लोक किती स्पीड मध्ये काम करतात. लेकिन अगर आप पण जर तुम्ही हार्ड रीति से बात करोगे, एकदम हार्ड रीतीने त्यांच्याशी हार्डशीट बोला, करके जोर से, त्यांची हार्डशीट करून तो त्यांच्याशी दुखी जोरात रहेगी. बोला. फिर वो बोलेगी ताई किती करा, ताई है ना, ऐसे ही करेगी. इसीलिए प्रियो वो एक निर्बल पात्र है. आणि म्हणून प्रियानो ती एक स्त्री निर्बल पात्र आहे. स्त्री एक निर्बल पात्र है. पत्रस की पत्री में पढ़ सकते हैं. आणि स्त्री एक निर्बल पात्र आहे. तुम्ही पेत्राच्या पत्रीमध्ये वाचू शकता. बुद्धिमान पुरुष बुद्धि से उसके साथ व्यवहार करना है. आणि बुद्धिमान पुरुष त्याने बुद्धीने तिच्याबरोबर वागणूक वो करायची. निर्बल है, ती निर्बल आहे, जाने दो. जाऊ द्या. गलती किया, देख ऐसा नहीं करना. आणि चूक केली तर असंच प्रेमाने सांगा की असं करू नकोस. हाँ, मार के तेरे को बोला ना सट्टा, ऐसा करके नहीं. हाँ? धर्म मतलब क्या? आणि नीती म्हणजे काय? जो एक योग्य है, आणि जे काही योग्य आहे. पुरुष ने स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. आज हमारा यीशु अपनी स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? कलीसिया, ठीक है, उसकी वधू कलीसिया के साथ कैसा व्यवहार करता है? आणि आज आपला येशू ख्रिस्त त्याच्या मंडळीबरोबर कशी वागणूक करतो? कैसा व्यवहार करता है? हाँ, प्रेम. किसने बोला? विनय भाई बोले ना. ताली बजाओ. कहाँ लिखा है ये वचन? हाँ, अरे बाबा, लेकिन ये वचन कहाँ लिखा है? ध्यान दो, प्रश्न आज का विवाद नहीं लेती. इफिसियों की पत्री में है. एफिशियंस में लिखा है, यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से अपने समान प्रेम रखा और उसे शुद्ध, निर्मल बनाकर, तेजस्वी बनाकर अपने बाजू में खड़ा किया.
आज कलीसिया देखा गया हम सब निर्बल हैं, आणि आज मंडळी पाहण्यात आली तर आपण सर्वजण निर्बल बार आहोत. बार उसे दुखाते हैं, आणि वारंवार त्याला लेकिन दुखवतो. क्या कभी प्रभु कलीसिया को मारता है, पण कधी प्रभू येशू आपल्या मंडळीला मारतो का? छोड़ता है, तिला सोडतो का? तोड़ता है? तिला तोडतो का? उसका ख्याल करता है, नाही, तिची काळजी प्रेम घेतो. से समझाता है, तिला प्रेमाने हमें समजवतो. प्रेम से धोता है. आणि आपल्याला प्रेमाने धुतो. इसलिए लिखा है कि आप प्रतिज्ञा एंगेजमेंट के समय पर आप प्रतिज्ञा करते हो कि मैं धर्म के साथ, फिर दूसरा न्यायाने, हाँ न्याय के साथ, यानी गलती है दोहरा उसको समझाना है, न्याय के साथ उसको समझाना है, लेकिन बुरी रीति से व्यवहार न करते हुए न्याय के साथ और व ममतेने व करुणा से और दया से. करुणा जैसे परमेश्वर ने हम सब पर करुणा की, और दया से क्या करना है, मी तुला आपली वागदत्त असे करेन. हाँ, मैं तेरी अपनी बनाए रखूंगा. मैं तुझसे एंगेजमेंट करता हूँ. वागदत्त यानी मराठी वागदत्त म्हणजे एंगेजमेंट, हिंदी में सगाई. मैं तेरे साथ सगाई करता हूँ. मैं प्रतिज्ञा देता हूँ कि धर्म के साथ, न्याय के साथ, करुणा के साथ, दया के साथ तुझे अपना बनाए रखूंगा. आणि मी तुझ्याशी एंगेजमेंट करतो आणि मी नीतीने, न्यायाने, ममतेने व दयेने तुला स्वतःचं करून ठेवेन. आगे 20. मी तुला निष्ठापूर्वक वागदत्त करेन. मैं सचमुच तुझसे विवाह आगे करूंगा. क्या प्रतिज्ञा करता है, मैं सचमुच आगे तुझसे विवाह करूंगा, और वो भी किससे, सच्चाई के साथ. तब तो हाँ, सच्चाई से मैं तुझसे क्या करूंगा, तुझे अपना बनाऊंगा, तुझसे विवाह करूंगा. आणि खरेपणाने मी तुला आपलंसं करेन आणि तुझ्याशी विवाह करेन. इसलिए प्रियो, हमारे परमेश्वर ने भी इस्राएल के साथ और हमारे यीशु मसीह ने भी कलीसिया के साथ एंगेजमेंट की है. आणि आपल्या देवाने इस्रायल लोकांबरोबर आणि येशू ख्रिस्ताने मंडळी बरोबर एंगेजमेंट केली इसलिए आहे. प्रियो, हम मसीह लोग एंगेजमेंट करते आणि हैं, म्हणून आपण ख्रिस्ती लोक एंगेजमेंट करतो. और इस एंगेजमेंट में हमारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा रहते हैं. आणि या एंगेजमेंट मध्ये आपला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब असतो. इस एंगेजमेंट का मुख्य उद्देश्य कि अभी आने वाले दिनों तक जो भी तारीख इनकी निकलेगी विवाह होने तक, इनको दोनों को करना क्या है. आणि आता विवाहाची तारीख निघेपर्यंत, विवाह येईपर्यंत आता या दोघांना काय करायचं. वॉल्टर को और रजनी को वॉल्टर जिजूंना आणि रजनी निकालेंगे. कुलसियों की पत्री काळ्या कुलसेकरांचं पत्र 1 अध्याय अध्याय 1 उसका 28. त्याचा 28. कोलोसियन्स कलसीकरांचं पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 उसका 28. त्याचा 28. आम्ही त्याची घोषणा करतो, सर्व प्रकारच्या ज्ञानाने प्रत्येक माणसाला बोध करतो व प्रत्येक माणसाला शिकवतो, अशासाठी की प्रत्येक माणसाला ख्रिस्त येशूच्या ठाई पूर्ण असे उभे करावे. आप शादी होने तक, अभी यहाँ पर करना है, जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक आप एक दूसरे को बोध करना है, यानी सिखाना है, समझाना है, याद रखना है मेरी शादी होने वाली है, मुझे इसको जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना है, उसे जो पसंद आता है वही जीना है. उसके लिए अपने आप को तैयार करना. आणि एकमेकांसाठी स्वतःला तयार करणे. फिर से समझाती हूँ. इस वचन के अनुसार, या वचनानुसार, इस वचन के अनुसार वॉल्टर ने रजनी के साथ और रजनी वॉल्टर के साथ विवाह होने तक, वॉल्टर जिजूने रजनीताई बरोबर आणि रजनीताईचा विवाह वॉल्टर जिजू बरोबर होईपर्यंत इन दोनों ने एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है और उनके साथ कैसे अच्छा रहना, वो उसके लिए अपने आप को तैयार करना. आणि त्या दोघांना एक काय आवडतंय ह्याच्या रीतीने काय करायचंय, स्वतःला तयार करायचं. इसके लिए उनके लिए कुछ समय दिया जाता आणि है. त्याच्यासाठी त्यांना काही वेळ देण्यात येते. जैसे प्रभु ने हमें भी समय दिया जसं देवाने आपल्यालाही वेळ दिला, है ना, हमको तैयार कर रहा है, आपल्याला तो तयार करत आहे. वैसे ये दोनों एक दूसरे को विवाह होने तक तैयार करेंगे. मग तसंच ही दोघं सुद्धा विवाह होईपर्यंत एकमेकांना तयार करतील. हालेलुया. तो प्रियो, एंगेजमेंट का अर्थ वही होता आणि है. एंगेजमेंटचा अर्थ तोच असतो. बाइबल में हम छोटा सा आपको बताती हूँ, रिबेका का एंगेजमेंट हुआ. आणि मी तुम्हाला छोटंसं सांगते की रिबेकाचे एंगेजमेंट झाले. आप जेनेसिस चैप्टर 24 में पढ़ सकते हैं. आणि उत्पत्ती अध्याय 24 मध्ये वाचू शकता. जेनेसिस चैप्टर 24 में अगर आपने पढ़ लिया तो अब्राहम अपने बेटे के लिए, आइसैक के लिए बहू लाने के लिए कहता है. आणि उत्पत्ती अध्याय 24 मध्ये जर तुम्ही वाचलं तर अब्राहम आपल्या मुलासाठी एक बायको आणेल. और वो 10 ऊँटों को लेकर गया, आणि तो 10 उंटांना घेऊन और गेला. उसने परमेश्वर उसके दास ने प्रार्थना किया कि जो लड़की
मेरे स्वामी के बेटे के लिए चुनी गई है, वो क्या करेगी? मुझे भी पाणी पिलाएगी और मेरे ऊंटों को भी पाणी पिलाएगी. आणि अब्राहमाच्या दासाने देवाकडे विनंती केली, जी मुलगी तू माझ्या दासाच्या मुलासाठी ठेवलेली आहेस ती मुलगी मलाही पाणी पाजेल आणि माझ्या उंटांनाही पाणी पाजेल. तब मैं जान लूंगा कि ये आपकी ओर से है. आणि मग मी जाणून घेईन की ती तुमच्याकडून आहे. लड़कियां पानी भरने के लिए आई. मुली पाणी भरायला आल्या. वो जाकर उसने कहा कि मुझे पानी पिलाओ. आणि तो जाऊन त्यांना म्हणाला की मला पाणी पाजा. रिबेका ने पानी दिया. कहा मैं आपको भी पानी पिलाती हूँ और आपके ऊंटों को भी पानी पिलाती हूँ. आणि रिबेकाने पाणी पाजलं आणि ती म्हणाली मी तुम्हालाही पाणी पाजते आणि तुमच्या उंटांनाही पाणी आपको पाजते. मालूम नहीं ऊंट बहुत पानी पीते हैं. आणि तुम्हाला माहित नाही उंट खूप पाणी पितात. बहुत हार्ड काम है ऊंटों को पानी पिलाना. आणि खूप कठीण काम आहे उंटांना पाणी पाजणं. बहुत हार्ड काम. खूप कठीण काम. आपको मालूम है कोई भी लड़की हार्ड काम करने के लिए तैयार नहीं होगी. वो भी एक ऊंट को नहीं है, 10 ऊंटों को पानी पिलाना है. आणि कोणतीही मुलगी कठीण काम करायला कधी तयार होत नाही आणि इथे एक उंटाला नाही 10 उंटांना पाणी 10 पाजते. ऊंटों को. 10 उंटांना. और रिबेका ने 10 ऊंटों को पानी पिलाया. आणि रिबेकाने 10 उंटांना पाणी पाजलं. और इसीलिए उसके जो दास था, अब्राहम का दास था, उसने उसे कंगन और उसे नथ दे दिया. आणि म्हणून अब्राहमाचा जो दास होता तिने तिला बांगड्या आणि नथ दिली. और उसके बाद लाबान के घर में जाकर मग तो लाबानाच्या घरी जाऊ वहां पर बात लगाई. आणि तिकडे त्यांची बोलचाल. और जैसी बात लगाई रिबेका को पूछा गया, आणि जशी त्यांची बोलचाल झाली रिबेकाला विचारण्यात आलं क्या तू इसके साथ जाने के लिए तैयार है? आणि तू या व्यक्तीबरोबर जायला तयार आहेस का? तो रिबेका ने क्या कहा? रिबेका काय म्हणाली? हाँ, मैं जाने के लिए, यानी मैं विवाह आगे जाके जो उस पुरुष से मेरी बात लगाई है उस पुरुष के साथ मेरी विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ. आणि ज्या पुरुषाबरोबर माझी बोलचाल करवलेली आहे त्या पुरुषाबरोबर विवाह करण्यासाठी मी तयार आहे. मैं आपको बताती हूँ, रिबेका ने लड़के को देखा था. आणि रिबेकाने मुलाला पाहिलं होतं का? हाइट कितना था आइजैक का? उंची किती होती? काला था, गोरा था? काळा होता, गोरा होता? क्या मालूम. उसने ये डिमांड रखे थे आणि त्याने असं डिमांड ठेवलेली का? रिबेका ने? रिबेकाने नहीं ना. जो परमेश्वर की ओर से है वो उसने एक्सेप्ट किया. आणि जे देवाकडून आहे त्याने त्याचा स्वीकार केला. मैंने नहीं की. तिने त्याचा स्वीकार केला उसने क्या किया? ग्रहण किया. आणि तिने ते ग्रहण केलं. परमेश्वर का भय मानने वाली रूप रंगों के पीछे नहीं जाती. आणि देवाचं भय बाळगणारी रूप रंगाच्या मागे जात नाही. परमेश्वर की योजनाओं के पीछे जाती. आणि देवाच्या योजनांच्या मागे जाते. एंगेजमेंट होना एक परमेश्वर की योजना आणि होती. एंगेजमेंट होणं ही एक देवाची योजना असते. जिस 10 ऊंटों को उसने पानी पिलाया, आणि ज्या 10 उंटांना त्याने पाणी पाजलं वही 10 ऊंट उसे आइजैक तक लेकर गए. आणि तेच 10 उंट तिला इसाकापर्यंत घेऊन गेले. सच है? करेक्ट है? व्यर्थ गया क्या? आणि व्यर्थ गेला का? नहीं ना. नाही ना. याद रखो, उसने जो कष्ट किया वो व्यर्थ नहीं गया. वही 10 ऊंट उसे उठाकर वहां लेकर गए. आणि तिने जे कष्ट केलं ते व्यर्थ नाही गेलं. तेच 10 उंट तिला उचलून ते वैसे इसाकापर्यंत ही घेऊन गेले. प्रियो, अगर हम इसे स्पिरिचुअली वचन को देखेंगे आणि जर आत्मिक रीतीने हे जर वचन पाहिलं तो 10 ऊंट 10 आज्ञाओं को दर्शाते हैं. आणि 10 उंट 10 आज्ञांना दर्शवतात. अगर हम 10 आज्ञाओं का पालन करते जाएंगे आणि जर आपण 10 आज्ञांचं पालन करत जाऊ तो वही व्यक्ति बराबर से स्वर्ग देश बराबर पहुंच जाएगा. आणि तोच व्यक्ती स्वर्ग देशापर्यंत बरोबर जहाँ पोहोचू हमारी शकेल. बात लगाई है उधर विवाह के लिए हम जा सकते आणि हैं. जिथे आपली बोलचाल लावलेली आहे तिथे तो विवाहासाठी तिथपर्यंत पोहोचेल. जैसे रिबेका वहाँ अब्राहम के पास जाने के बाद विवाह वहाँ पर आयोजित हुआ आइजैक के साथ. आणि जशी रिबेका तिकडे गेल्याच्या नंतर तिचा विवाह इसाका बरोबर करण्यात आला. हालेलुया. इसीलिए प्रियो, एंगेजमेंट ये पहले काल से चल के आया है. आणि एंगेजमेंट हे पहिल्या काळापासून चालत आलेलं आहे. इसलिए परमेश्वर आशीषित करता है, आणि म्हणून देव आशीर्वादित करतो ब्लेसिंग देता है. आणि आशीर्वाद देतो. हम और एक वचन को देखेंगे. आइजैया 62 यशया 62 4 and 5. 4 आणि 5. आइजैया यशया 62 62 4 5. 4 5. यापुढे तुला सोडलेली म्हणणार नाही. हाँ, आगे से परमेश्वर जैसे एंगेजमेंट होने के समय पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे त्यागी हुई नहीं करूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं. यापुढे तुझ्या भूमीला वैराण म्हणणार नाही. तुझे उजाड़ नहीं करूंगा, तुझे बसाए रखूंगा, तुझे आशीषित करूंगा. तर तुला हेप्सिबा हाँ, ही माझा हेप्सिबा आनंद. करूंगा मतलब मेरी प्रिया, बिलवड, है ना. तो वॉल्टर को यही करना है इस बाद में, इस एंगेजमेंट के बाद. उसे बसाना है, कभी त्यागना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं है, परंतु बिलवड यानी मेरी प्रिया, है ना. प्रिया हम सबको बोलते हैं क्या? लेटर लिखते समय साष्टांग नमस्कार आई, है ना, असं लिहितात ना. पत्र लिहिताना कसं लिहायचं? फक्त प्रिय कोणाला लिहायचो? नवऱ्याला नाही तर बायकोला. प्रिय
सुनीता, है ना, प्रिय सुरेश, ऐसा नाम लिखते थे ना जब लेटर हम लिखते थे तो, है ना, ओजी, प्रिय ओजी, नाम नहीं लेते थे ना पहले काल में, तो ओजी ऐसा लिखते थे। तो कहने का उद्देश्य प्रिय यानी बहुत दिल से बनाए रखेगा, और व तुझ्या भूमीला पौल विवाहित म्हणतील, हाँ आगे, तुझे मैरिड करूंगा, तुझे विवाहित करूंगा, तुझसे विवाह करूंगा, कारण तू परमेश्वराला आनंद देणारी आहेस, हाँ तू परमेश्वर को आनंद देने वाली है, तुझी भूमी सदवा होईल, तेरी भूमि हमेशा बसी रहेगी, आनंदित रहेगी, संपन्नता से भरी रहेगी। परमेश्वर ऐसा ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। तो हम करेंगे, एंगेजमेंट के लिए तैयार है? हाँ ठीक है। आप सब यहाँ आए हो, आपको मालूम है आप कौन हो? आप साक्षीदार हो, आणि तुम्ही सर्वजण इथे आलेले आहात, तुम्हाला माहिती तुम्ही कोण आहात? आप साक्षीदार, गवाह होते हो उनके एंगेजमेंट के, आणि तुम्ही साक्षीदार होता त्यांच्या है एंगेजमेंटचे। ना, उनके एंगेजमेंट के। एंगेजमेंट अक्सर क्या करते हैं, लड़के लोग 10 जन, लड़कियां के 10 जन, 4-5 जन मिला के एंगेजमेंट करते हैं। आणि मुलाकडून 10 लोक आणि मुलीकडून 10 लोक असं एकत्र करून ती लोक एंगेजमेंट करतात। प्रभु की स्तुति हो, लड़के लोग से भी ज्यादा, लड़कियों से भी ज्यादा, और आप इतने सारे गवाह हो, आणि मुलाकडून पण जास्त आणि मुलीकडून पण जास्त, तुम्ही इतके जण सर्वजण साक्षीदार आहात, है ना, इस एंगेजमेंट के लिए। आणि या एंगेजमेंट तो आप फिर गवाह इस एंगेजमेंट के हुए हैं, आणि तुम्ही साक्षीदार या एंगेजमेंटचे झालेले आगे आहात, आपको मैरिज के भी गवाह होने पड़ेंगे। आणि पुढे तुम्हाला लग्नाचेही साक्षीदार व्हावं लागेल। अरे मैं नहीं आ सकता, एंगेजमेंट में आया ना, आणि मी साखरपुड्याला आलो होतो ना, अभी मैं शादी में नहीं आ सकता, आता मी लग्नाला नाही येऊ शकत, ऐसा नहीं चलेगा। आणि असं नाही चालणार। मालूम है, आप शादी जैसे इस एंगेजमेंट के गवाह हो रहे हो, आणि एंगेजमेंटचे तुम्ही साक्षीदार होता, वैसे शादी के भी आपको गवाह होने हैं। आणि तसंच लग्नाचा पण तुम्हाला साक्षीदार व्हायचं आहे। हालेलुया। हालेलुया। आओ हम लोग बुलाएंगे। अच्छा यहाँ जाओ, हम एंगेजमेंट के लिए जाते हैं। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। प्रभु पवित्र पिता, सचमुच प्रभु तूने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे जरूर विवाह करूंगा और अपनी बनाए रखूंगा, धर्म से, न्याय से, करुणा से, दया से तुझे तेरे साथ बर्ताव करके तुझे विवाहित करके अपना बनाए रखूंगा, और सच्चाई से तू मुझे जान लेगी। तो फिर मेरे महान पवित्र पिता प्रभु, आज के इस एंगेजमेंट में पवित्र पिता ऑल्टर रजनी के साथ और रजनी ऑल्टर के साथ प्रभु प्रतिज्ञा करेंगे। इस प्रतिज्ञा के गवाह प्रभु हम सब हैं, लेकिन इस प्रतिज्ञा को वो आपके नाम से कर रहे हैं। धन्यवाद देते पिता, इसलिए प्रभु इस वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन।